ठीक है जी। एक नई नोटबुक जो है वो बना ले आप लोग, ताकि अच्छा जी। तो ये हमारी नोटबुक है। आज हम चैप्टर 6 जो है वो कवर करेंगे, और साथ साथ इसमें कुछ चीजें जो है वो चैप्टर 5 की भी होंगी। तो इसके लिए जो है मेरे पास जो है, मैं एक नोटबुक जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूंगा। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? हाँ, एक मिनट नहीं, मैं एक चीज ढूंढ लूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। ये मैं आप लोगों से भी एक नोटबुक मैंने बनाई है, मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको भी, आप लोग भी क्या करें कि अपलोड कर लें इसको। यस सर। ठीक है जनाब, कहाँ गई? क्योंकि डिस्क्राइब वीडियो रिसोर्सेज। ये है फेडरल। अच्छा, दो दो है ये, शायद एक ही वक्त में एक ही चढ़ेगा। ये मैं दूसरी पर हूँ मैं। ठीक है, और दूसरी एक और चैट है। ये दो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ठीक है जी। और दूसरी एक और अपलोड कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है जी। सब लोगों के पास ये दो नोटबुक्स जो है प्रैक्टिस के लिए आ गई हैं। तो अगर वो उनके पास लोकल कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, मैं इसको क्योंकि ये एक रिव्यू क्लास है, तो मैं कुछ स्टूडेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो मैं क्या करूंगा कि इसको अपनी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है ये दोनों वीडियोस डाल दूंगा। तो आप लोग जो है वो इसको प्रैक्टिस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दो है ये, एक डेटा एनालिसिस पेंडेंट डेटा फ्रेम 1 है, 5 बनी मेरी, वो तू करके देख के आती है। 2 है। ठीक है। नहीं पता क्या लिखा अच्छा, है, मुस्तकीम आपका आपका माइक जो है म्यूट कर दे प्लीज। है। 'Pandas 1' और 'Pandas 2'। 'Pandas 1' हम अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेंगे ताकि आप लोग जरा इजी इजी हो जाए। और ये नोटबुक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है। आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसके पास ये नोटबुक अभी तक नहीं पहुंची है, तो वो बता दे ताकि कोई मैं या कोई दूसरा जो है वो उसके साथ शेयर कर दे। अच्छा, फर्स्ट वन जो है वो अभी तक डाउनलोडिंग नहीं हुई होगी। उसकी वजह ये है कि वो मैंने बाद में अपलोड की थी। तो दोबारा ट्राई करो सिद्दीक भाई, ताकि ये कि वो आपके पास दोबारा डाउनलोड हो जाए। बाकी लोगों के पास डाउनलोड हो रही है? नहीं, ये फर्स्ट वाली नहीं हो रही भाई। सेकंड वाली हो रही है? हाँ, सेकंड हो गई। बाकी लोगों के पास क्या अपडेट है? अच्छा, एक काम और भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। ये जैसे ये 1 है, तो मैं इसको शेयर करा दूंगा आपके साथ, लिंक ही शेयर करा दूँ ना? क्या ख्याल है? हाँ, ये बेहतर है।
तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। ये मैं लिंक आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, लेकिन इस लिंक को आप इस पे काम नहीं कर सकेंगे, इसको कॉपी करना पड़ेगा अपने पास। नहीं समझे? सिद्दीक भाई समझ में आई बात? जी जी मैं देख रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है, मैं व्यू मोड में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ये कॉपी लिंक कर रहा हूँ लेकिन एज अ व्यूअर कर रहा हूँ। तो जब ये आप लोगों के पास आएगी तो आप इसको कॉपी करेंगे अपने पास या सेव एज करेंगे, ठीक है? सही। कॉपी या शेयर सेव एज, यहाँ पर जो ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पर इसको जो है वो सेव अ कॉपी इस तरह या सेव अ कॉपी इन ड्राइव और कुछ भी ना कुछ करके कर देंगे, तब ये आपके पास आएगा, ठीक है? सही सही। तो सबसे पहले फास्ट रिव्यू करते हैं पार्ट 1 का। अच्छा जी, ये एक रिव्यू ओवरव्यू है, ये हम लास्ट क्लास में कल कर चुके हैं। मैं बहुत ही फास्ट इसको रिव्यू कराऊंगा। नोटबुक जो है जुपिटर नोटबुक, ये वाली आप लोगों के पास शेयर है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर 1। और ये चैप्टर 5 से बिलोंग करता है, नंबर 2, ठीक है? और साथ साथ जो है वो आपको ये मैं वीडियो के लिंक के साथ भी, इसका लिंक जो है वो वीडियो के साथ भी शेयर कर दूंगा, तो आपको ये कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं या आप भूल गए हैं तो वीडियो में देखकर याद आ जाएगा, ठीक है? चैप्टर 5 है। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर हमें सीरीज के बारे में हम क्या जानते हैं, कुछ आइडिया है भाई? सर ये रोज कॉलम बताते हैं। हाँ, एक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सीरीज। सर वन डायमेंशनल। सीरीज भी 2 डायमेंशन होती है। इसमें सीक्वेंस और इंडेक्स होते हैं। सर ये वन डायमेंशनल। जो सीरीज है वो भी 2 डायमेंशन होती है। अगर मैं जो हूं वो इसको प्रिंट कराऊं, ये पीडी की एक सीरीज है, ठीक है? अगर मैं इसको जो है वो प्रिंट कराऊं, एप्पल, अभी कनेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, लास्ट टाइम कुछ याद आ रहा है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। जी जी आ रही है। ठीक है। मुझे जो है ना वो एक थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है, तो वो फीडबैक नहीं आ रहा, ठीक है? तो देखो, मैंने जो है ना मैंने एक सीरीज बनाई है, उसके अंदर 5 वैल्यूज है। ये एक एरे की तरह है, देख लो। इसकी पहचान ये कि इसके अंदर एक एरे है, मैंने एक एरे दिया और उसको मैंने पेंडास का जो फंक्शन है, पेंडास को मैं यहाँ पीडी से मेंशन कर रहा हूँ, पेंडास का एक फंक्शन है सीरीज, यानी मेथड है सीरीज, उसके जरिए जो है वो मैं यहाँ पर एक एरे मैंने दे दिया और मैंने कहा कि भाई ये जो एक एरे है 3201, इसको पेंडास की सीरीज में कन्वर्ट कर दो और उसका नाम रख दो एप्पल। तो उसने आपका नाम रख दिया। फिर मैंने कहा भाई इसको प्रिंट कर दो। जब मैंने प्रिंट किया तो ये देखें, ये भी 2 डायमेंशनल है। एक डायमेंशन में इसकी वैल्यूज है और दूसरी डायमेंशन में इसकी इंडेक्स है। ये वाली बात अगर किसी को समझ में नहीं आई है वो तो पूछ सकता है। यहाँ तो होते हैं, इसी के लक्ष्य भी क्या था। सही है जनाब? अच्छा, अब मैंने जो है वो ऐसी 2 सीरीज बना ली। एक सीरीज का नाम रख दिया एप्पल और एक का नाम रख दिया ऑरेंज। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
जी यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब अगर मैं इनको यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं कर रहा, इसको आगे मर्ज नहीं कर रहा, बस यहाँ तक देखें कि मैंने यहाँ तक क्या किया है। अब अगर मैं इसको चला रहा हूं तो ये दो सीरीज है, एक है एप्पल की और दूसरी है ऑरेंजेस की। यहां तक आप लोग उम्मीद है मेरे साथ होंगे। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने एक डेटा नाम का जो है क्या बनाया है, कुछ इससे याद आ रहा है आप लोगों को ये क्या चीज बन रही है? ये सर की वैल्यू डिक्शनरी बन रही है। डिक्शनरी बन रही है। ये करली ब्रैकेट जब भी देखो ना समझ जाओ कि डिक्शनरी बन रही है। अब उस डिक्शनरी की का नाम क्या है? ये एप्पल है और ये एप्पल। एप्पल। ये स्केलर है की या वेक्टर है? ये स्केलर है। स्केलर है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिंग है एक एप्पल स्केलर। लेकिन एप्पल जो है ये एक वेक्टर वैल्यू है क्योंकि ये वेक्टर एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने दो कीज ली और दोनों को मैंने बोला कि ये डेटा है। अब अगर मैं यहां पर इसको प्रिंट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये एप्पल्स की सीरीज है। और सॉरी ये एप्पल की सीरीज है और ये डिक्शनरी है। और इस यानी कि आप सोचें इसमें ये वाली एक डिक्शनरी है एप्पल्स की, तो ये उसने देखा की बता दी। सही है, समझ में आ रही है बात? अब इसके अंदर ये बता रहा है कि इसके अंदर जो है जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 0 से लेकर 3 तक है, यानी कि 1 2 3। इसके अंदर जो कीज है वो क्या है, 3 2 0 1। तो इसमें जो ये जो 3 है ये असल में इसका है, नीचे वाले का 3 2 0 1 का है। और ये 0 जो है 0 1 2 3 यहाँ से। तो इसके अंदर जो है ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बता रहा है कि एप्पल के अंदर जो है वो मेरी एक पेंडास की सीरीज मौजूद है और ऑरेंजेस के नाम से भी एक सीरीज मौजूद है। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक और मेथड लिया पेंडास का और उसका नाम रखा डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम के अंदर मैंने डेटा दबा दिया, डेटा को एज ए इनपुट दे दिया और अब जो है वो मैंने इसको प्रिंट किया। तो आप जरा गौर से देखिएगा कि फर्क क्या आया है। अब ये फर्क आया है कि पहले दो अलग अलग सीरीज थी, डेटा फ्रेम ने क्या किया, इन दोनों सीरीज को मर्ज कर दिया। अब मेरे पास वैल्यूज तो दोनों की है लेकिन इंडेक्स सेम है। बताओ इसमें क्या गड़बड़ है? आई इसकी समझने की कोशिश करो। समझ में आ रही है सबको? यस सर। नहीं इससे ये एक डिक्शनरी में और एक डेटा फ्रेम में क्या फर्क है? बारी बारी जवाब दें। देखिए जब आप सवाल के जवाब देते हैं तभी सीखते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे डिक्शनरी में तो सर डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज होती है मेरे ख्याल से। हाँ भाई डिक्शनरी के अंदर ये एक की है, बिल्कुल डिक्शनरी के अंदर एक की है और ये वैल्यूज हैं। ये की है ये वैल्यूज, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जबकि अगर हमने जब डिक्शनरी को कन्वर्ट कर दिया एक डेटा फ्रेम के अंदर और उसके बाद उसको प्रिंट किया तो हमने देखा कि उसने इनको दो कॉलम बना लिए। एक डिक्शनरी को एक डिक्शनरी की वैल्यू को एक कॉलम बनाया, दूसरी डिक्शनरी को की वैल्यू को दूसरे कॉलम बनाया और उनकी कीज को इस्तेमाल कर लिया एज अ कॉलम की हेडिंग। और उसके बाद जो इनकी रो की इंडेक्स थी, नवेद साकिब आपका यार माइक म्यूट नहीं है भाई। अभी भी आवाजें आ रही हैं। हाँ वो मैंने खुद म्यूट किया है उसको। लोग अपना माइक भाई म्यूट कर रहे हैं बगैर भाग जाते हो, जरा ख्याल रखा करो। कभी ऐसी वैसी आवाज आ जाए, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो फिर जो है वो हम फेसबुक पे लाइव कर देंगे, ये मतलब पोस्ट कर देंगे सब, है ना, वायरल हो जाएगी वीडियो। अच्छा एनीवे, तो अब क्या हुआ है कि आप देखें कि आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज थी और दोनों की इंडेक्स भी थी और वैल्यूज भी थी। इन दोनों इंडेक्स और वैल्यूज को हमने मर्ज कर दिया। जीरो इंडेक्स के ऊपर एक क्या
या ये तीन 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 जीरो इंडेक्स के ऊपर आ गया, वन इंडेक्स के ऊपर 2 और 4 आ गए, 0 और 7 जो है वो दूसरी इंडेक्स के ऊपर आ गया, और तीसरी वाली के अंदर जो है वो तीसरी इंडेक्स के ऊपर आ गया। तो यहां पर आप ये देखें कि अब आपके पास जो है वो आपका डेटा जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज है। आपके डेटा की दोनों डायमेंशन के ऊपर बाकायदा लेबल मौजूद है। एक लेबल है कॉलम हेडिंग्स और एक लेबल है रो इंडेक्स। ठीक है, और इसमें जो लेसन लर्निंग है वो क्या है, हमने क्या किया है, हमने कन्वर्टेड to a data frame. वैल्यूज इनटू अ फ्रेम, और कीज बन जाएंगी एज कॉलम लेबल्स एंड सही जी। यहां तक कोई सवाल कोई जहन में आया हो तो? इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के सीरीज का इंडेक्स सेम होने जरूरी है? एक पे आवाज 4 है, आवाज एक नहीं पे आ रही 3 है, तो ये है चलेगा? भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। मतलब इसके अंदर दोनों की वैल्यू सेम होना जरूरी है? कीज और वैल्यू अलग अलग हो सकती है, एक पे 2 हो, एक पे 4 हो, हाँ बिल्कुल, तो देखो भी इसमें आप चलेगा? ये बहुत सारे सिनेरियो के ऊपर है। जैसे कि एक सिनेरियो जो है, बिलाल कुछ कहना चाह रहे हो भाई, या कुछ लिखा हुआ है? जी सर, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ हाँ हाँ पूछो। कि सर हमने यहाँ पे जो प्रिंट किया है ना पहली दफा डाटा, थोड़ा सा ऊपर करना सर, स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर करना। जी सर, यहाँ पे हमने जो प्रिंट डाटा किया है और सेकंड जो लाइन है, सेकंड लास्ट, उसमें जो हमने डाटा को दिया है वो डाटा फ्रेम में, वो कौन सी है सर? इसकी नहीं समझ आ रही। देखो ये डेटा फ्रेम के आगे क्या लिखा हुआ है? डाटा फ्रेम के आगे डाटा, हम्म, ये जो वो डेटा, ये वैल्यू जो दी। फ्रूट डीबीएफ है, फ्रूट डीएफ है, जी जी डेटा फ्रेम जिसका अब्रिविएशन है, ये हमने जी पीडी जी। डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम एक मेथड है, वो क्या करता है कि जो उसका इनपुट डेटा है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डेटा फ्रेम में, और उसको कोई डेटा नाम भी फ्रेम। असाइन कर देगा। आइंदा जब मैं उस नाम से एक्सेस करूंगा तो मुझे वो डेटा फ्रेम मिल जाएगा। अब मेरे लिए जब भी उस डेटा फ्रेम को चाहिए तो मैं वो नाम यूज करूंगा जिसके जरिए मैंने वो डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है। आगे और ठीक है। चलते हैं, अभी आप देखना और सवाल अपने पास रख लिख लो। अब देखिए इसके अंदर एक और वही वाला काम दोबारा किया हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मुझे बता सकते हैं कि कोई यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो क्योंकि लेट नाइट क्लास है ना, तो उसमें डांट वाट नहीं पड़ेगी, तो आप लोग खुल के बोल सकते हो ये कुछ भी। सीरीज और उसकी वैल्यू डिफाइन करी है आपने एप्पल में? बिल्कुल बिल्कुल, सीरीज की वैल्यूज भी है, लेकिन इसमें साथ साथ क्या है, जो उसको एक्स्ट्रा काम है स्ट्रिंग वो में क्या है? कन्वर्ट कर दिया है। इसमें वो दो चीजें आपने हैं, एक तो डायरेक्ट हमने सीरीज की वैल्यू बताई है, दूसरी क्या बताई है सिद्दीक भाई? इंडेक्स सीरीज और वैल्यू डिफाइन हाँ करा है। इंडेक्स भी बताई है हमने, इसमें सीरीज की वैल्यूज भी बताई है और उसकी इंडेक्स भी बताई है। इंडेक्स क्या होता है, हर रो का एक नाम समझ लें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेबल। लेकिन एप्पल एक के अंदर एक हमने डायरेक्ट डिफाइन करा है, ऑरेंज हमने इंडेक्स का वर्ड यूज किया है, इनमें डिफरेंस क्या होगा? यही जो है वो डिफरेंस आपको समझना है कि आप दोनों में क्या फर्क है। मैं जो हूं यहां पर इनको सब बंद को बंद करके और इस प्रिंट को ओपन कर रहा हूं ताकि आप समझ लें कि भाई दोनों में क्या फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? मतलब हमने वैल्यू की और वैल्यूज डिफाइन करी एप्पल के लिए, और ऑरेंजेस में ऑरेंजेस को प्रिंट नहीं किया उसने, मंडे ट्यूसडे। देखो दोनों के अंदर हमने अच्छा 4 अच्छा इंडेक्स अच्छा बनाई ओके नहीं है, ओके। दोनों में 4 इंडेक्स है। ठीक है, ये भी इंडेक्स है और ये भी इंडेक्स है। एक के अंदर मैंने जो है वो नाम बताया है और दूसरे में नाम नहीं बताया है, क्यों?
हाँ भाई, कोई ना कोई बताओ, कोई गेस करो क्या वजह है। मैंने यहाँ पे बगैर नाम के है और यहाँ पे इंडेक्स लिख दिया, तो फर्क क्या आया? सर वो दूसरा पैरामीटर उसका इंडेक्स ही होगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है कि इसके अंदर जो दूसरा वाला पैरामीटर है असल में वो इंडेक्स है। तो मेरे पास पाइथन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगर चाहूं तो किसी पैरामीटर का नाम भी लिख सकता हूं और चाहूं तो उसको उसकी पोजीशन से भी काम चला सकता हूं। तो ये छोटी छोटी बातें, मैं इस तरह की हरकतें इसीलिए कर की नहीं है इसमें कि आप लोग जो है वो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रहे कि अगर कहीं इंडेक्स लिखा हुआ है तो घबराना नहीं है। ये असल में इस जो सेकंड वाले पैरामीटर है इसका जो हमने फंक्शन बनाया था या मेथड बनाया होगा, तो उसके अंदर इसका नाम हमने रखा था इंडेक्स। तो अगर ये क्योंकि ये सेकंड है तो मैंने इसका नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं नाम लिख भी सकता हूं। ठीक है जनाब, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैंने कहा कि वही मैंने डेटा और कीज बनाई, फिर वही वाला काम करने जा रहा हूं मैं। सही है, गौर से देखना भाई। तो डिक्शनरी बनाने के लिए ये सीरीज को कन्वर्ट करना जरूरी है सर? नहीं, और भी तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप एक डिक्शनरी बना ले। अगर आप डिक्शनरी नहीं बनाएंगे, अगर आप डिक्शनरी नहीं बनाएंगे तो कॉलम की हेडिंग आपके पास नहीं आएंगी। और भी अभी मेथड है, वो भी आप देखिएगा। अभी हम एक डिक्शनरी, क्योंकि किताब के अंदर इसी तरीके से फॉलो किया गया है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किताब के कोड ही आपके पास रखूं ताकि आप उसकी डिस्क्रिप्शन किताब से भी पढ़ लें। तो मैं किताब के ही तरीकेकार को फॉलो कर रहा हूं। डेटा एनालिसिस विद पेंडास की जो किताब है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अंदर की कोड जो है वो मैंने कॉपी पेस्ट किए, वही समझ लो कोड डिटू है इसमें। अच्छा, आप देखो यहाँ पर सीन क्या हो गया भाई, और क्यों हो गया। कुछ गड़बड़ आ रही है कोई? अब इस मरतबा जो है वो नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 नहीं है बल्कि 8 हो गई है। कोई इस पर तबसरा करना चाहेगा? कोई भी नहीं, सब खामोश रहेंगे। भाई तालिबान जब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, इंडिया, इन सब के ऊपर हम तबसरा कर सकते हैं, हमें पता नहीं होता क्या होने वाला है, लेकिन हर कोई जो है वो हर चीज पे तबसरा करता है। लेकिन जब सर टेक्निकल बातें आती हैं उनसे पूछते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं। जी अरशद। सर वो इंडेक्स इंडेक्स ले जाए सर दोनों की। हाँ, यहाँ पर क्योंकि दोनों के इंडेक्स चले गए हैं, इंडेक्स मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर उसने दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो इसका मतलब है पहले वाली कंडीशन में ये एक साथ इसलिए ले आया था कि दोनों की इंडेक्स मैच थी। अगर मैं यहाँ पर किसी एक इंडेक्स को मैच कर दूंगा तो वो बेचारा जहां पे इंडेक्स मैच हो रही होगी वहां पे दिखा देगा, वरना नहीं दिखा। जैसे इसके अंदर देखो, इसने एप्पल को की इंडेक्स को मैंने ट्यूसडे की जगह बी कर दिया, तो इसने बी के ऊपर दोनों को लेकर आ गया। तो जहां पर भी इंडेक्स मैच नहीं होगी वहां पर आपके कॉलम आपस में एक दूसरे के बराबर बराबर में उसकी वैल्यूज भी नहीं आएंगी। सिद्दीक भाई, कोई तबसरा करना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं? अवेश, बिलाल, हसन, कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक? जी सर आ रही है। अच्छा भाई, किसी को, सिद्दीक भाई को जब तक नहीं आएगी ना हम आगे नहीं चलेंगे। वो मेरे ख्याल से चले गए। हाँ सर मैं आपके साथ ही हूँ। मैं ये कह रहा था कि ये वैल्यूज जो आपने लिंक करने को होता है कि जैसे आपने इंडेक्स अगर दोनों को सेम हो रहा है तो आ रहा है साथ में, और हाँ अगर हाँ नहीं हो रहा तो वो आगे जाकर नॉन एप्लीकेबल करके आगे आगे प्रिंट कर रहा है। तो इसका हाँ कोई अलग अलग डेटा सेट बनाता रहेगा इसका मतलब ये? हाँ, ये करता रहेगा। इंडेक्स मैच होना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये हेडिंग में डाली है, कीप इन माइंड इंडेक्सेस। अगर दो कॉलम आपस में ज्वाइन होंगे तो वो इंडेक्स की बेस के ऊपर होंगे, पोजीशन की बेस के ऊपर नहीं होंगे। नहीं समझे? ठीक है, नहीं ठीक है सिद्दीक भाई, तो कहानी जो है उसमें जो चेंज आएगा वो इंडेक्स टू इंडेक्स मैच हो रहा है। अच्छा, अगर इंडेक्स मैच हो और पोजीशन कोई भी हो उससे होगा। अगर फॉर एग्जांपल ए के बाद बी था हाँ और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, आपने बी, अभी इसको बिल्कुल अच्छा आ ट्यूसडे रहा को है। कर देंगे, मंडे के बाद वेडनेसडे की पोजीशन कर देंगे तो भी मैच कर लेगा ये?
यानी कि आपने बिल्कुल अच्छा वो किया कि भाई अगर मैं यहाँ पर TUE यहाँ लिखकर यहाँ B कर दूंगा तो क्या होगा। अब ये वो चीजें हैं हाँ जो आपको समझनी है और देखनी है। ये भी मैच नहीं करेगी। हाँ मैच कर गई ना, देखो उसने B को B से मैच कर लिया। गुड। अच्छा गुड, पोजीशन कोई भी हो खुद ही मैच कर देगा। अच्छा हाँ इंडेक्स के ऊपर मैचिंग हो गई, ये मैं लिख दिया यहाँ पर। ये मैं दोबारा थोड़ी देर दोबारा इसकी शेयरिंग उठा लेना ना, ताकि आपके पास अपडेटेड डेटा, मैं इसको सर सेव कर दूंगा तो सर बाद में यहाँ पे दोबारा उठा लेना। यही लग रहा है कि इंडेक्स की वैल्यू के साथ मैचिंग हो रही है। वो वैल्यू कहीं पे भी हो वो मैटर नहीं करती। जिस हाँ बस बस तरह एसक्यूएल में अगर हम सिंपल एसक्यूएल में दो टेबल हो तो ये दो टेबलों के एक कॉलम में दो वैल्यू जो मैचिंग करती हैं तो वो हाँ उनको बस 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 ले अब आता है। तुम वरना अगर बस मैच नहीं पकड़ लिया करते तो वो तुम, क्रॉस प्रोडक्ट बना देता है। बस क्रॉस तुमने पकड़ प्रोडक्ट लिया, बना देता है वो। इसको पकड़ लिया तुमने, समझ गए बस। अच्छा अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो आप बताओ कि इसमें क्या होगा। ठीक है भाई, ये ये भी स्टेट वाले बिल्कुल में ये वाले में, इस वाले में एप्पल वाले में दोबारा। जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें कहानी कहाँ तक पहुंचेगी और क्यों पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी। इस इसमें तो 100% मैच कर रहा है। ठीक है, सही है। हाँ done। और इंडेक्स की वैल्यू है। अच्छा अब आप एक और नई चीज के ऊपर आते हैं। ये देखो ये वाली चीज, इसका मतलब क्या है। ये एक एरे बनाया हुआ है ना रिपीटेड मैंने। वैल्यूज हैं मैंने यहाँ पेयर्स पर में एक है। एरे बनाया, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इसके अंदर एरे की वैल्यूज डायरेक्ट दो, आप इनडायरेक्ट भी दे सकते हो। आपने एक एरे बनाया और उस एरे का नाम यहाँ पे दे दिया तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद ही आपकी डिक्शनरी में आ जाएंगी, और डिक्शनरी में आ जाएंगी तो डेटा फ्रेम में भी आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर एक एरे बना के दे दिया है और दो डायरेक्ट एरे की वैल्यूज यहाँ पे दे दी डिक्शनरी के अंदर। जब मैं इस डिक्शनरी को एज अ डेटा दे रहा हूं तो मैंने वहां पे इंडेक्स नहीं दी थी, इंडेक्स में यहाँ पे दे रहा हूं तो ये मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दी। ये यहाँ पर कहानी चल गई दबादब। तो ये ऊपर कोडिंग दोबारा था, इंडेक्स कैसे किया आपने? क्या कह रहा हूँ। पर इंडेक्स को डिफाइन करी तो डेटा फ्रेम का इंडेक्स डिफाइन किया आपने। हाँ भाई कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पे भी तो यही कर रहे थे ना हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे रहे थे और यहाँ पर इंडेक्स दे रहे थे। मैंने सिर्फ ये किया तो हम सीरीज कि में दे मैंने रहे थे। एक इंडेक्स को, तुम कह रहे थे ना यार सीरीज सीरीज, तो मैंने कहा भाई सीरीज अगर आप नहीं बनाना चाहते, आप डायरेक्ट डेटा किसी और एरे से उठाना चाहते हैं तो आप उस एरे का नाम बता दें, उसकी कॉलम का नाम बता दें और आपके पास जो है वो डेटा फ्रेम आ जाएगा, उसकी इंडेक्स बता दें। इंडेक्स नहीं बताएंगे तो क्या होगा भाई, याद है किसी को। तो लिंक नहीं करेगा ना, अगर हम इंडेक्स नहीं बताएंगे तो वो क्या डिफॉल्ट होगा। ले लेगा, डिफॉल्ट ले लेगा। डिफॉल्ट ले लेते जीरो वन डिफॉल्ट ले लेगा। 0 बस बस बस, गुड 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 गुड। ठीक है जनाब। अच्छा अब यहाँ पर जो है मैंने उसको ये बताया है कि मेरी जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये मैंने कॉलम बदलम बता दी है, लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा है कि भाई ये कॉलम्स जो है मेरे ये वाले होंगे। तो अब वो क्या करेगा कि जो डिक्शनरी कॉलम थे स्टेट, ईयर और पॉपुलेशन, उनको जो है वो चेंज कर देगा। पहले क्या यहाँ पर क्या था, स्टेट है, ईयर है, पॉपुलेशन है। अब क्या है यहाँ पर, ईयर, स्टेट और पॉपुलेशन। अब देखें लेकिन इसके अंदर स्टेट, एयर और पॉपुलेशन, एयर, स्टेट और पॉपुलेशन, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ कि इसने स्टेट को, पहले मैंने लिखा कि भाई कॉलम जो है सबसे पहले एयर आएगा, स्टेट आएगा और पॉपुलेशन आएगा, तो इसने इसका ऑर्डर चेंज किया है, वैल्यू चेंज नहीं। ये नहीं किया कि इसने स्टेट का नाम ईयर रख दिया। यहां पर इस तरीके से ये हेड का फंक्शन क्या कर सकती है, डॉट हेड।
हेड का मतलब है शुरू के 5 बताता है वो खाली। अगर मैं इसको यूं कर देता तो ये सारे दिखाए। 5 है तो 5 ही है, 6 है। इत्तेफाक से इसमें 5 ही। अच्छा भाई, अच्छा आप बताओ इसके अंदर, यहाँ पर मैंने एक कॉलम तो दे दिया कि भाई कॉलम इसके अंदर ये होंगे, लेकिन मैंने उस कॉलम की वैल्यूज नहीं दी। मेरे पास कॉलम की जो वैल्यूज थी वो तो 3 थी, एक कॉलम की वैल्यू, 2 कॉलम की वैल्यू, लेकिन चौथा कॉलम जो है वो मैंने बगैर वैल्यू के दे दिया। तो अब वो क्या करेगा, सर नॉट अ नंबर है, इसे लेगा। ये 6 क्यों नहीं आ रहा, छठा क्यों नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हो? ये जो 1 2 3 4 और 5 आ रहा है ना, 6 की वैल्यू नहीं आ रही। इसकी वजह से आ रहा है। हेड की वजह से हेड अच्छा ओनली हेड से 5। 5 ही आएंगे, ओके फाइन फाइन। हेड में 5 ही आते हैं ना। आप सही है भाई, खुश? ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? अगर हम डेटा फ्रेम के कॉलम फिर पता करना चाहें तो इस तरह पता कर सकते हैं, और रोज पता करना चाहें तो रोज पता कर सकते हैं, और ये हमें एक एरे की फॉर्म में मिल जाएगा। सही है जनाब, आगे चलें। जी सर बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ये भी छोटी छोटी सी चीजें हैं, यानी कि आप जो है वो फ्रेम जो है उसके साथ डॉट लगा दें। दो तरीके होते हैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने का। एक तरीका जो है वो क्या है, ये मैं लिखा हुआ अभी, कॉलम नेम डेटा कैन बी रिट्रीव्ड बाय सीरीज आइदर बाय डिक्शनरी लाइक नोटेशन और एट्रीब्यूट। ये डिक्शनरी लाइक नोटेशन है। डिक्शनरी के अंदर हमें याद होगा आपको, डिक्शनरी के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में जब की बताते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमें स्टेट की इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसकी इंडेक्स बता रहा है, नथिंग स्पेशल। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, डॉट फ्रेम टू डॉट स्टेट करके, दोनों तरीकों से मैं लिख सकता हूं। तो मेरे ख्याल है कि इसकी डिटेल्स की कोई खास जरूरत नहीं है आपको। अगर एक कॉलम, अभी तक हमने जब जब भी हम कोई डेटा फ्रेम प्रिंट करते थे, जैसे मैंने कहा भाई डेटा फ्रेम, तो ये सारे कॉलम प्रिंट कर रहा है। मुझे अगर एक कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए तो मैं उस कॉलम का नाम ब्रैकेट में बता दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो सिर्फ वही वाला कॉलम प्रिंट हो जाएगा। एक अच्छा तरीका यह है कि आप उसके साथ LOC यानी लोकेशन जो है वो बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर आपको रोज उठानी है तो। अब देखिए मैंने इसको बुलाया लोकेशन ऑफ 2। 2 का मतलब क्या है, ये उठाएगा। लेकिन मैंने 2 लोकेशन तो मैंने बता दी, 2 मैंने मतलब रो बता दी है, लेकिन कॉलम नहीं बताया, तो सारे कॉलम उठाएगा। आप देखो 2 के ऊपर कौन कौन से कॉलम मौजूद है, 201, ओहायो 1.7 और NAN। ये सब चीजें ये आपको एक ऑब्जेक्ट में लाकर ये दे रहा है। सॉरी, यहां पर अगर हम किसी कॉलम के अंदर कोई चेंज करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं, 16.5। अब क्या होगा, जो डेट है यहां पर देखो, डेट की वैल्यू क्या है, NN। डेट के अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने 16.5 दे दिया और बताया इस कॉलम के अंदर 16.5 डाल दो। तो ये क्या करेगा कि कॉलम की हर वैल्यू को 16.5 से कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह
यहाँ पर भी इस कोड को अगर आप देखें, और मुझे समझाएं कि इसके अंदर क्या हुआ क्या है। ये मैंने क्या किया है? कैन समवन एक्सप्लेन? तो ये आपने एक एरे डिफाइन किया स्टेट के नाम से, उसके बाद आपने एक डिक्शनरी डिफाइन करी जिसके अंदर आपने एरे को डाल दिया और एयर और पॉप दोबारा डिफाइन किया उसके अंदर दो अलग वैल्यूज के साथ। ठीक है, फिर आपने डेटा फ्रेम करने के बाद उसको आपने उसकी कॉलम हेडिंग डिफाइन कर दी, फिर एयर पहले चाहिए, स्टेज बाद में चाहिए, पॉप चाहिए, और डेप्थ नया कॉलम आपने ऐड कर दिया, और उसकी कीज आपने इंडेक्स के थ्रू से डिफाइन कर दी। ठीक है। और इसके अंदर एक और जुगाड़ है, एक जुगाड़ जुगाड़, वो कौन सी है? यहाँ पर कहीं यूज हुई है, ये यहीं से हुई है? नीचे नीचे आपने उसको अरेंज करा है, अरेंज किया, सॉर्टिंग किया उसने, जो उसकी लेंथ के बराबर है, लेंथ ऑफ फ्रेम 2। अरेंज की स्पेलिंग ARR नहीं होती? हाँ, ये जो है, तो ये कुछ दूसरी चीज है इसका मतलब है। ये एन बी आर रेंज ऑफ एल, मतलब जहाँ तक उसकी रेंज है ये होगी। सर ये अरेंज फंक्शन है नंपाई का, जैसे रेंज फंक्शन पाइथन में, ये वहां से 5 तक ln तक गया ना, ये जितनी लेंथ है इसकी। फोर का लूप है नहीं। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है आप। सर को लिख के बताना पड़ेगा, आई थिंक सुन आवाज जा भी नहीं रही। व्हाट्सएप में मैसेज कर लेते हैं सर, ऑनलाइन ना हो। मैसेज तो शो हो जाते हैं स्क्रीन के सामने। शायद सर ने वो म्यूट किया हो। सर को कोई कॉल करके बता दे कि हमें नहीं मिल रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज आ रही है सही?
यस सर। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने क्या किया, एक वैल्यू कम कर दी। जब मैंने एक वैल्यू कम कर दी तो मेरे पास एरर आ गया, और उसको उसका एरर क्या नाम, ये यहाँ लिखा हुआ भी है। मेरे ख्याल से इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें सबक मिलता है कि आपके एरर की वैल्यूज पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, वरना आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इन डिटेल्स यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर कि एन एन डेट में क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है। सर 2456 में ये ये नैन वाली नहीं बात समझ और में आ रही है आपको? देखिए यहाँ तक तो एरर आ रहा था ना। अगर मैं इस वाली कंडीशन के अंदर वैल्यू कम कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने सीरीज बनाई हुई है, देखिए यहाँ पे मैंने सीरीज बनाई हुई है, सही है, और सीरीज के अंदर जो है वो मैंने कम दे दिया। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 2 3 और 4, यहाँ मैंने 4 वैल्यूज दी हैं सीरीज के अंदर, पूरी 6 वैल्यू नहीं दी। तो अब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करेगा, अब यहाँ पर एरर देने के बजाय ये मैच कर लेगा। तो सीरीज का ये भी एडवांटेज है कि सीरीज में क्योंकि इंडेक्स होती है तो वो इंडेक्स टू इंडेक्स मैच करेगा, और जहां पर इंडेक्स मैच नहीं होगी वहां पर वो एन दे देगा। अच्छा, अब इसकी मजीद जो मैं फर्दर आपको इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे रहा हूं, इसके आगे आप जो है देखिएगा इसकी अंदर, या मैं और समझाऊं आप लोगों को आगे, या समझ लोगे खुद ही। सब असल तो ये है कि समझ में तो आ रहा है और बजाय दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वंस जब हम खुद मैं तो नई चीज प्रैक्टिकल देखता हूँ जहां करेंगे। पर यहाँ पर एक और नई चीज के ऊपर आते हैं, और उसका नाम है री इंडेक्सिंग। री इंडेक्सिंग में क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूज हैं, आपने देखा कि भाई आपकी जो इंडेक्सेस हैं उसको हम चेंज करने जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको री इंडेक्स की मेथड की मदद से सेट कर दोगे। सबसे पहले इसको हम यहां तक समझते हैं, ये यहां तक, ये समझ में आ रहा है सबको? यहां तक कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ ले। सो गए भाई, नींद आ रही है क्या? यस सर 9 एलिमेंट्स लिए और 3 रो 3 कॉलम से किया हमने। ये अरेंज और रीशेप क्या कर क्या रहा है? चलो चेक करते, देखते कौन कौन से 100 लोग सो गए। सैयद मोहम्मद अली यस सर। यस सर। जाग रहे हैं। जी सर, मैं भी जाग रहा हूँ। अच्छा, सैयद अब्दुल जाग रहे कादिर, हैं सर। यस सर। तो बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही शायद आप लोगों की। सर आवाज नहीं आ रही आपको? क्या हो गया, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हेलो। अरे सर आवाज मैं है तो हाँ, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। शायद मेरा जो है ना वो यस माइक, सर। पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को? सर आ तो रही आपकी थी हमें आ रही, आपको नहीं, हमारी नहीं आ रही शायद। हाँ, वो ये मेरा असल में अरेंज और हैंड से। रीशेप क्या कर रहा है ये समझ में नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं? अरेंज और रीशेप क्या कर रहा है समझ में नहीं आया। अरेंज में अच्छा, 9 और हाँ, रीशेप अरेंज 0 और अरेंज 3 तो ये हमने समझ में लास्ट नहीं टाइम आया। पढ़ा था ना कि अगर मैं
ए रेंज है, ए रेंज, अरेंज नहीं है, ए रेंज है ना, अरेंज तो ए डबल आर होता है ना, ए रेंज यानी कि एरे की जो रेंज है उसको अगर मैं 9 दे दूंगा तो वो 0 से लेकर 8 तक की वैल्यू जनरेट कर देगा और एक एरे बना देगा जिसमें पहले एलिमेंट में 0 होगा और आखिरी एलिमेंट में 8 होगा, यानी 9 एलिमेंट का वैल्यू एरे बना देगा। ये बात तो समझ में आ गई आपको? तो की और वैल्यू दोनों डिफाइन हो जाएंगे। अभी देखो एरे की बात हो रही है, ये एरे है, एरे बना के दे रहा है, अभी वो डेटा फ्रेम नहीं बना के दे रहा, एक एरे बना देगा, ए रेंज बताऊंगा तो वो एक एरे बना देगा। ठीक है, रीशेप में वो क्या कर रहा है कि एरे मेरा सिंगल डायमेंशन था, मैंने उसका रीशेप कर दिया, उसको बोला 3 डायमेंशनल कर दो। ओके, तो डायरेक्ट मैं एरे में नहीं कर सकता? क्या कह रहे हो? हेलो, मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। एरे के अंदर ये एरे के अंदर डायरेक्ट हम 3x3 नहीं कर सकते, एक सिंगल एरे बना के फिर रीशेप करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, यही नहीं हो अच्छा सकता सवाल है आपका, सवाल जो है वो बिल्कुल सही है, सवाल में वो नहीं है, लेकिन मैं कहाँ चला गया वहां से घूमते घूमते, मिस कर गया मैंने कुछ। हाँ कहिए, यहाँ पर था, ठीक है। वी शेप सोर्स एरे, ये मेरा सोर्स एरे है, ये यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है? इसका मतलब है यहाँ पर एक एलिमेंट और लगेगा। सही है जनाब। अच्छा अब आप क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, सर अब सबसे पहले आपका ना ये इस सवाल था कि भाई मांग रहा हमने है एक एरे कि ना बनाया प्रिंट कर दें। और उसको 1 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लिया। सिद्दीक भाई ये कह रहे हैं कि भाई 2 डायमेंशन क्यों नहीं बनाया? सिद्दीक भाई 2 डायमेंशन जो है ना हमें बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा, 9 वैल्यूज देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या चालाकी की कि एक सिंगुलर वैल्यूज ली, एक एरे जनरेट कराया मैंने ऑटोमेटिकली, और उसके बाद उसकी डायमेंशन चेंज कर दी। तो उससे हमें ये सबक मिलता है कि हमारे पास चैप्टर 4 में ये सब चीजें रिटर्न है, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, और वो चैप्टर 4 हमें बताता है कि आप नमपाई के एरे को 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कर सकते हैं। सिद्दीक भाई गेट इट और नोट इट? नोटेड सर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ए रेंज डायमेंशन के होल बनाता है या डायमेंशन के होल के साथ साथ देखिए वैल्यू इसके लिए बड़ा आसान तरीका है करता है। कि आप यहाँ से ये हटा दें और आप देख लें क्या हुआ। ये इसने बना दिया, सही है। तो मतलब एरे अब भी मैंने बना ये दिया और किया, वैल्यू भी डाल दी, इसका मतलब ये हुआ ना। हाँ अब नहीं, वैल्यू तो डाली लेकिन डायमेंशन नहीं बनाई अभी तक इसकी। हाँ, ठीक है, अब लेकिन मैंने एरे और वैल्यू दोनों आ गए हैं। एरे बना दिया, उसने एक एरे बना दिया, ठीक है। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि इसको रीशेप कर दो। हाँ, अब समझ में आ गया, वो कंफ्यूजन वहीं हो रही थी, तो उसकी वैल्यू ठीक है, तो आप देखो मैंने आपकी खातिर एक ही चीज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, सही है। अब उसके बाद जो है मैंने इसको बताया कि भाई ये देखो, अब मुझे सोर्स एरे को बता दो, तो सोर्स एरे मैंने बता दिया। अब यहां पर वो वाला काम जो मैंने डायरेक्ट कर दिया था एक ही कमांड में, अब मैंने आपके सामने 2 कमांड में किया और तीसरी कमांड में इसको बताया। तो मेरा जो सोर्स एरे है वो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल एरे के अंदर मैंने इसको बताया कि मेरे पास 3 डायमेंशन का मतलब है कि 3 बाय 3 है, मेरे पास 3 रोज है और 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम के लिए मैंने 3 कॉलम के नाम बता दिए और 3 रोज के लिए 3 रोज के नाम भी बता दिए। अब अगर मैं इसको स्टेट्स को प्रिंट करता हूं, सही है जनाब, तो ये इस तरह इसने इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने 2 डायमेंशनल एरे को बड़े आराम से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये वाली चीज जो है वो सीखना बड़ा जरूरी है आपको,
क्योंकि ये आपके पास पॉसिबिलिटी होगी कि कोई डेटा अगर आपके पास पहले से ही मेमोरी में मौजूद है और वो 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है और आप उसको पेंडास में उठाना चाहते हैं तो आप उसको दे दें। अभी तक हमने ये भी पढ़ लिया था इससे पहले कि हमारा डेटा का जो सोर्स है वो डिक्शनरी था। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे डेटा का जो सोर्स है वो सीरीज हो गया। फिर हमने इस मर्तबा अपने डेटा का जो सोर्स है, डेटा फ्रेम के जो सोर्स के तौर पर एरे इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास ये भी बता रहा है कि आप अरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिक्शनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई सीरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों चीजें आ गई हमारे पास। राइट हो या रॉन्ग हो? राइट तो है, बट हम कब ये कुछ ऐसी कोई एक्सरसाइज खुद करेंगे? मतलब देखो ये एक बड़ा कोई- चैलेंज है। ये जब हम करने जाएंगे ना तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके जहन में याद होना चाहिए। तो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आप जंगल में हर तरफ अकेले होंगे और हर तरफ दरख्त ही दरख्त होंगे। उस जंगल के अंदर अचानक आपको एक 2 डायमेंशनल एरे मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। उस वक्त आपको याद आएगा कि ओहो मैं चैप्टर 5 पे जाना चाहिए मुझे। तो फिर आप चैप्टर 5 खोलेंगे, उसके अंदर फार्मूला लिखा हुआ होगा कि किस तरीके से एक लंबे से एरे को डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर ये आप अपनी वोकैबुलरी, अपनी टूल किट बिल्ड कर रहे हैं। इसकी जरूरत आपको पता नहीं कब पड़े, ये नहीं पता हमें। हो सकता है जिंदगी में पड़े ही ना। लेकिन हम कोई छोटे सेट एग्जांपल्स नहीं कर सकते, कुछ छोटे प्रोग्राम्स नहीं कर सकते छोटे एग्जांपल, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। हाँ ये मतलब छोटे ही एग्जांपल है। ये छोटे, मेरी बात हाँ सुनिएगा सर। अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किताब खोली आपने बताया, अभी मैं लग ये रहा कह है रहा था आसान है। इसके But अंदर जो trust me, छोटे जब एग्जांपल है हमने लगा उसके अंदर आप इसके अंदर से कॉन्सेप्ट निकालें। आप इसकी वैल्यूज पे ना जाएं। आपके पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि यार अगर मेरे पास एरे हो या डिक्शनरी हो तो मैं उसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर लूंगा। सही है। नंबर 2 आपको बताया गया कि यार अगर मेरे पास एरे हो और उसकी डायमेंशन अलग हो और मुझे उसको किसी और डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे करूंगा। ये सब चीजें आपको मिल रही है। मिसाल के तौर पर भी बता रहा है कि भाई आपको अगर जो है वो दरिया है और दरिया के अंदर तेज बहाव है तो कश्ती कैसे चलानी है, ये वाला काम है। तो ये आपको ट्रेनिंग मिल रही है। जब आप इसकी यूजेज पे जाएंगे तब ये आपको चीजें जो है ये यूज करनी होंगी। उस वक्त आपको बार बार उस चैप्टर 5 को समझना पड़ेगा। तो अभी आप इसके अंदर से लेसन लर्निंग करें। आप इसके अंदर से इसको सॉल्व करने की कोशिश ना करें, आपको इसको समझना है और लेसन लर्निंग करनी है। लेसन लर्निंग हमें ये बताती है कि किस तरीके से हम अपने किसी भी डेटा को, हमारा चैलेंज ये होगा जो अभी आगे जाकर आएगा कि हमारे पास ये चैलेंज होगा कि हम अपने किसी भी तरह के डेटा को पेंडास के डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा चैलेंज है। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा, रियल एग्जांपल, ताकि आप थोड़े से मोटिवेट हो जाएं। ठीक। रियल लाइफ एग्जांपल, हाँ रियल लाइफ एग्जांपल ही दूंगा मैं आपको, बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पर आपके पास जो डेटा है वो वेब के अंदर मौजूद है, HTML फॉर्मेट में। तो आप उसको कैसे लेकर आएंगे, ये सारी देखें। इसके अंदर हम चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के अंदर पढ़ेंगे कि आपके पास एक HTML फाइल है, HTML फाइल में से डेटा उठाना है, तो आप डेटा उठाकर कैसे उसको पेंडास में लेकर आ जाएंगे। इसी तरह जो है वो आपके पास जो है वो डेटा एक टाइम स्टैम्प्स पे पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे लेकर आ जाएंगे। और इसके अलावा एक और एग्जांपल भी थी यार, इससे भी मुश्किल, कि अगर आपके पास वो डेटा जो है वो API में पड़ा हुआ है तो उसको कैसे जो है वो आप लेकर आएंगे इसमें पेंडास के अंदर।
और इसके अलावा अगर डेटाबेस में पड़ा हुआ है तो डेटा कैसे आप पेंडास में लेकर आएंगे। और आगे चलते हैं। किताब के अंदर एक आगे चलकर और भी है। यहाँ पर है। हाँ, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास डेटा जो है वो इस तरह ईमेल फॉर्मेट में है, देख रहे हैं आप ये, और आपको उसमें से डेटा उठा के निकालना है और उसको कन्वर्ट करते 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 कहाँ पे लेकर आना है, उसको उसको साफ ऑफ करके और उसको पेंडास की फॉर्म में लेकर आना है। तो बताने का मकसद है कि आप का जो काम है एज ए डेटा एनालिसिस, उसका जो लेवल 1 है वो क्या है। उसका लेवल 1 ये है कि डेटा किसी भी फॉर्म में हो। डेटा कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है? डेटा किसी टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में हो सकता है, डेटा सीएसवी की फॉर्म में हो सकता है, डेटा एक्सएमएल की फॉर्म में हो सकता है, डेटा एचटीएमएल की फॉर्म में हो सकता है, डेटा डेटाबेस के अंदर मौजूद हो सकता है, डेटा एक्सेल के अंदर हो सकता है, डेटा किसी तस्वीर में हो सकता है। आपको ये करना है कि वो डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो, आप सबसे पहले उसको पेंडास के अंदर लेकर कैसे आएंगे। एक मरतबा जब पेंडास में आ गया, अब आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिनको ये वाली बात समझ में आ गई? सर ये बात बहुत ही सही है 100%, लेकिन हाउ टू डू इट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, मुझे एक सिनेरियो बताओ कि भाई ये वाला काम है जो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अखबारी कटिंग ले लेते हैं हम। अखबारी कटिंग के अंदर मुख्तलिफ डाटा, एक खबर है, ठीक है। अब उस खबर के अंदर से मुझे कुछ डाटा एनालाइज करने के, इसमें कहाँ का टाइम स्टैम्प आया है, कहाँ कहाँ उसने किसी देश के ठीक बारे है, में आप बात किया, इसके अंदर कहाँ का दो उसने चीजें, फला सबसे ज्यादा पहले तो इस्तेमाल आपका किया। डेटा जो है वो तस्वीर से टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। मतलब हम टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, बहुत हाई नहीं जाता, हम टेक्स्ट की बात कोई करते भी हैं, टेक्स्ट, हाँ अखबार चलो टेक्स्ट ठीक है, फॉर्मेट। टेक्स्ट ले लेते हैं ना, अब ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अब अंदर कौन सी टेक्स्ट टाइम भी लेते हैं, लगा कौन सा हुआ है। IMDb? हाँ, कोई भी ले ठीक लें, है, मतलब कोई भी, हाँ कोई भी ले लें। यहाँ पर कोई सा टेक्स्ट ले लूँ ना, ये तो कोई बात कर रहे, विकीपीडिया ले लेते हैं। हाँ कुछ भी दे दूंगा, विकिपीडिया ले लें, अच्छा आइडिया। आई होप बाकी लोग मेरे साथ होंगे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी गाइड कर देंगे, जो मेरे पार्टिसिपेंट है। मुझे नहीं पता सब कौन कौन लाइव है। अब मिसाल के तौर पर ये वाला डेटा बता रहे हैं, टेक सम फोटोज एंड ये एंड ये एंड ये वाला डेटा, इसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ। अब इस डेटा के अंदर से आप क्या फॉर निकालना एग्जाम्पल चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स आया है और कहाँ कहाँ उसने कॉमा यूज किया है, एक मिसाल के तौर पर, और उस कॉमा के साथ जो वर्ड है उसको मैं अलग प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। एक्सक्लेमेशन के ठीक है, बाद वाला वर्ड तो और आप कॉमा के इसको बाद क्या वाला करना वर्ड, ये पड़ेगा? लॉजिक है। हाँ बिल्कुल, अब ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसका मतलब है कि आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा ना, हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ है ना। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन ही यूज करनी पड़ेगी ना। अब जैसे अगर ये डेटा है, मैं इसके आखिरी में चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये तो मतलब पाइथन के लिए जो है ये एक बच्चों वाली चीज है। मैं ये लिख देता हूँ, टेक्स्ट इक्वल्स टू, जो पुराने स्टूडेंट है, अब बताएं इसके अंदर आपको क्या करना है, डेटा को स्प्लिट करना है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यस सर, डॉट स्प्लिट का फंक्शन होगा। अभी कनेक्ट कर रहा था, कनेक्ट कर रहा है ये, हम 2 पे आ गए थे ना इसलिए। ठीक है जनाब, अब ये देखिए ये डेटा जो है ये आपका किस में ब्रेक हो गया है? सर स्मॉल पीसेस में, चंक्स में। स्मॉल पीसेस में। अब अगर आप चाहें तो लेकिन इसमें आप जो है, एक्सक्लेमेशन वगैरह भी सब हुआ है, ये सब टेक्स्ट हुआ है। अभी ये हमने जो इसको स्प्लिट किया है वो किसके ऊपर किया है? टेक्स्ट वर्ड के ऊपर। अब हम यहाँ पर एक लूप भी बना सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि मैंने क्या किया कि
यस सर, डिक्शनरी की तरह। ठीक है जनाब, तो आपने देखा कि जब मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया तो मेरा जो डेटा था वो वर्ड से मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, कैरेक्टर में। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो डेटा है, आपका जो डेटा है वो हमें किसी न किसी तरीके से, अगर उसके ऊपर एनालिसिस करना है, सिद्दीक भाई का सवाल अच्छा था इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपको किसी न किसी तरीके से आपको अपना डेटा एनालिसिस करना है तो सबसे पहले उसको आपको वेक्टराइज करना पड़ेगा, उसको अरे में या उसको डिक्शनरी में या उसको किसी न किसी चीज में लेकर आना होगा। जब आपका डेटा डिक्शनरी के अंदर आ जाएगा, अब आप अपने प्रोग्रामिंग अप्रोचेस बनाएंगे, आप इस पे लूप दिलाए लें और भी बहुत सारी टेक्निक है। तो असल में यहाँ पर आप टेक्निक ही समझ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने एक चीज मिस की, जैसे ये HTML का डेटा है ना, ये देखें इसके अंदर आपको क्या बताया था मैंने, ये HTML का डेटा है ना। अगर मैं इसके अंदर जाके देखूं, ये शायद ये चलेगा नहीं क्योंकि इसकी एग्जांपल्स के अंदर मुझे ये जाना पड़ेगा डेटा साइंस के अंदर। क्या एग्जांपल थी, FDIC फेल्ड बैंक। अब देखें ये आपका डेटा है, ये समझ में आ रहा है आपको ये सिद्दीक भाई। अब इस डेटा के अंदर से हमें डेटा निकालना है, लेकिन ये जो डेटा निकालने का काम है ये इतना इजी नहीं है। लेकिन आप जो है यहाँ पर देखें आप किस तरीके से ये डेटा निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपने पेंडास को बताया कि HTML रीड करो, ठीक है। ठीक है। रीड करने के बाद आप उसको देखें तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर वो एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, मैंने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, वो इस फॉर्मेट के अंदर आ रहा था। मैं ग्रेजुअली उसको प्रोसेस करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैं जो हूँ वो सिटी और बैंक का नाम और इस तरह करते आ रहा हूँ। तो आपको जो है ये इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स के अंदर डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले जो है वो आप इसके अंदर जाएंगे, आप देखेंगे आपके पास टेबुलर डेटा किधर है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको टेबुलर डेटा मिलेगा, फिर आप उसके अंदर से डेटा को प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करते चले आएंगे। तो पाइथन में तो किसी भी तरह के डेटा को प्रोसेस करने की कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि हमें जब भी अपना डेटा प्रोसेस करना होता है उसके लिए कम से कम 1 डायमेंशनल डेटा होना चाहिए, और आइडियली स्पीकिंग वो उसको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल करके हम उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। अब उसकी जो बेसिक्स है, उसकी जो बेसिक्स है वो हम असल में यहाँ पर सीख रहे हैं कि भाई अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो हम क्या करेंगे, अगर उस तरह का सिनेरियो होगा तो हम क्या करेंगे। कि डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज हैं। अब अभी हम बिल्कुल छोटे छोटे पे चल रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास एक एरे होगा तो हम डेटा कैसे उठाएंगे, अगर ये होगा तो हम डेटा कैसे उठाएंगे, वो होगा तो डेटा कैसे उठाएंगे। तो डिफरेंट किस्म के सिनेरियो है। तो अगर आप इसको इस किताब को पढ़ते रहेंगे तो ये आपको बताएगा। सबसे पहले तो ये हम इसमें से देख रहे हैं कि डेटा कहीं पर भी पड़ा हुआ हो, हम इसको बड़े आराम से पेंडास में लेकर आ सकते हैं। और अगर एक मरतबा डेटा पेंडा में आ गया तो बड़े फायदे हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर हम उसका मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं। तो आप अगर इसको मैं इसको बार बार एक ही को खोल रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से ये जो HTML वाली हाँ एग्जांपल थी ना आपकी, इसको हमें खुद बहुत अच्छी तरीके से एक दफा और करना चाहिए। ये हाँ बेहतरीन एग्जांपल है डेटा। अच्छा देखो, एक बात आप लोग याद रखने की कोशिश करें कि डेटा एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बिल्कुल हलवा कर करके पढ़ा रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किल भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो रियल टाइम डेटा एनालिसिस है वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, मैं अपने मेरे स्टूडेंट आते हैं सर, कहते हैं हमें एडवांस लेवल की चीजें पढ़ना। मैं कहता हूं देखो, एडवांस लेवल की चीजें पढ़ने के लिए आपकी बेसिक्स जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है, आपके पास बेसिक टूल सेट बहुत अच्छा है, तो उसकी ये गारंटी है
कि आप एडवांस चीज बड़े आराम से कर लोगे। जैसे मैंने अभी आपको सिनेरियो, आपने मुझसे सिनेरियो दिया, मैं विकिपीडिया के पेज पे गया, मैंने टेक्स्ट उठाया और टेक्स्ट आपको एक अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को सबसे पहले मैंने वर्ड के एरे में कन्वर्ट किया, और वर्ड के एरे को कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसके एक एलिमेंट को उठाया, एक वर्ड को उठाया और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको ये भी पता है कि यार एक एरे हो तो हम उसके ऊपर लूप चला सकते हैं, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है ना? तो अगर मैं लूप चलाकर उसके एक एक कैरेक्टर को उठाकर एक जगह जमा कर लूं तो मैं बड़े आराम से जो है ये बता सकता हूं आपको कि इसमें कितने एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, कितने कॉमा है, और इसके अंदर कोई भी एनालिसिस अप्लाई कर सकता हूं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे एडवांस लाइब्रेरीज बहुत अच्छी आती है, उसकी वजह यह है कि मेरी पाइथन की बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग भी जब भी कोई भी चीज पढ़ने की कोशिश करें तो आप उसकी बेसिक्स जो है वो बहुत पढ़ें। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, चैप्टर 4 छोड़ देते हैं, चैप्टर 5 छोड़ देते हैं, डायरेक्ट चैप्टर 8 करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 3, चैप्टर 6 ये बेसिक्स हैं। इसको जितने टाइम आप देंगे ये आपकी जो सब कॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाना चाहिए कि यार फला चीज से, जब मतलब आपको बिल्कुल 100% याद नहीं होगा लेकिन आपके जहन में होगा कि यार कोई ना कोई तरीका है जिसके जरिए आप एक अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को पेंडास में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फौरी तौर पर चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में जाएंगे या इंटरनेट पे ढूंढेंगे, वो तरीका आपको नजर आ जाएगा क्योंकि वो आपके जहन में था। आप फौरन उस तरीके को पहचान लेंगे, वो कोड कॉपी करेंगे और अपना काम कर देंगे। तो बेसिक्स जो है वो बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, अब हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिसाल के तौर पर इसके अंदर हम पूरा का पूरा एक फंक्शन लगा सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये भी मैंने आपकी किताब से उठाया है, और वो ये है कि आप किस तरीके से आप एक कोई किसी भी वैल्यू के ऊपर फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है डिफरेंट किस्म का फंक्शन, ये देखें फंक्शन मैंने बनाया हुआ है और मैंने अप्लाई करके फंक्शन बता दिया। तो क्या होगा, आपके डेटा फ्रेम के ऊपर जाकर ये फंक्शन, तो मैं इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो अगली मर्तबा आप लोगों को अगली क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। तो अभी हमने ये जो है वो डेटा एनालिसिस पेंडास डेटा फ्रेम 1 जो है वही जो है वो कंप्लीट किया है। तो दोनों फाइलों को तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ये डाउनलोड में प्रॉब्लम कर रही है मेरे पास। अच्छा ठीक है, वैसे तो मैं चैट विंडो पे शेयर कर दी थी, लेकिन अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि वहां से खुल नहीं रहा तो मैं ये शेयर को दोबारा इनेबल करता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको कॉपी कर दिया और मैंने इसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके आहिस्ता आहिस्ता जो बेसिक्स हैं ये आपके सब कॉन्शियस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जनाब, तो मैंने ये है ये आपको ये भी शेयरिंग कर दी। डेटा साइंस व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ डेटा साइंस के ग्रुप के अंदर मैंने आपको ये कोलैब भी शेयर कर दी है, आप इसको देखिएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, इसके अंदर से सारे कोड जो है वो किताब में से छापे हुए, मैंने सिर्फ इसलिए इसमें छाप दिए कि इसमें टाइम कम लग जाए, और कोई बात नहीं। सर ये आप 1 शेयर करिए, 2 भी शेयर करते हैं। अभी 1 ही चला लो, 2 पे और कंफ्यूज होगा, तो जब 2 की बारी आएगी तो फिर हम 2 के ऊपर चले जाएंगे। सारी चीजें जो है वो किताब में लिखी हुई हैं, और बहुत सारी चीजें, ये किताब जो है ना ये अभी शुरू हुई है, चैप्टर 5 से तो पेंडास शुरू होता है ना, और ये अभी आगे तक जाएगी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो इसमें एक क्वेश्चन मेरे पास और भी आया था कि सर क्या कह रहे हैं, अननाउन लेंथ का डेटा कैसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, काइंडली ये बता दें। तो उसकी भाई ये वजह ये है कि आप जो है वो डेटा को पहले लिस्ट में लोड कर लेंगे। जब आप लिस्ट में लोड कर लेंगे डेटा को तो आपको उसकी लेंथ भी पता लग जाएगी। ठीक है, एलियन का फंक्शन होता है। अब आपको लेंथ पता लग गई है, अब बड़े आराम से उसको 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में रीशेप करें और उसको पेंडास के अंदर जो है वो लोड कर लें। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पेंडास जो है वो डेटा एनालिसिस और डेटा मैनेजमेंट का टूल है। आप ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पाइथन के अंदर हो सकते हैं लेकिन वो पेंडास में नहीं हो सकते। उसके लिए हम दूसरी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बोले कि यार मेरा डेटा जो है वो इमेज में है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है नंबर्स में, तो वो पेंडास में नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक और लाइब्रेरी है PIL के नाम से,
वो क्या करती है, ये वाला काम करके दे देती है। अब मेरे पास नंबर्स आ गए, उन नंबर्स को मैं पेंडास में लेकर आ सकता हूँ, नमपाई में लेकर आ सकता हूँ, उसको किसी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में लेकर आ सकता हूँ। जैसे अभी आप लोग जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट की बात कर रहे थे, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट के लिए आप लोग चीजें पढ़िएगा, उसका नाम है वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग जो है एक साइंस है जो बताती है कि किस तरीके से पाइथन के अंदर, बल्कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप मशीन लर्निंग अप्लाई करते हुए या मैनुअल, दोनों आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप जो है वो बहुत बड़ा टेक्स्ट जो है उसके जो नंबर्स हैं या उनके वर्ड हैं उनको आप स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं यूजिंग देयर फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंस एंड रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर कोई भी इस किताब को ले लें, इस किताब के अंदर जो है वो हमें पता है ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, पैटर्न की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये सारे एनालिसिस जो है वो आप पढ़ सकते हैं। जैसी डेटा आपका पेंडास में आ गया, अब उसके ऊपर आप अपना प्रोसेस अप्लाई करना शुरू कर दें। क्या ख्याल है? अच्छा, एक और बात मैं बता दूं सिद्दीक भाई, ये सिर्फ आपके लिए स्पेशली तौर पर आखिरी वाली बात। जी सर जी। और वो ये बात है कि पेंडास में आपके पास डेटा जो है वो 2 डायमेंशनली होना जरूरी नहीं है। आपके पास डेटा 1 डायमेंशन में भी हो सकता है और 2 से ज्यादा डायमेंशन में भी हो सकता है। अच्छा, हाँ तो आप सारी प्रोग्रामिंग बता देंगे पिछले जितने भी हमें आती थी। भाई, जब आप इस प्रोग्रामिंग के अंदर उतरेंगे ना, अभी तो आप साहिल के से बैठे हुए समंदर को देख के डर रहे हैं, जब आप समंदर के अंदर उतरेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितना आपको चौड़ा नजर आ रहा है उतना गहरा भी है। नो डाउट, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं सर, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट पिछले चल रहे हैं। हाँ लेकिन ये कि अगर आप मेहनत से पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप जो है इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। और फिर कुछ भी आपको दे दिया जाएगा ना, आप फौरी तौर पर, अगर आपको कुछ साउंड भी दे दिया जाएगा ना कि यार ये एक साउंड है, आप उसको